चलो तो अब स्टार्ट करते हैं। कल कहाँ तक हो गया था? यस है, गॉस थ्योरम कंप्लीट करवा दिया था मैंने। यस, समझ में आ गया था? सबको आ गया समझ में? ठीक, अब चलिए आगे फटाफट देखते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? आगे बढ़े, चलो हैंड डालो, हैंड डालो। तीन हमारे पास डेरिवेशंस हैं जो कि हमारे सिलेबस के अंदर है, इससे रिलेटेड। ठीक है, वो पहले कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पैट चालू कर देंगे। ठीक हो, पहले ब्लॉक में ही करते हैं, फटाफट लिखो। ले बड़ा लिखो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, फटाफट लिखो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, फटाफट करिए। ये पूरा जो है स्कूल लेवल का है, ठीक है ना? उसके बाद फिर प्रैक्टिस चालू हो जाएगी। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, पहले हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 टाइप्स के होते हैं, प्लस माइनस, और ठीक है प्लस भी हो सकते हैं, माइनस हो सकते हैं और जीरो भी हो सकता है। फिर हमने गॉस थ्योरम पढ़ा है, गॉस थ्योरम होता क्या है। ठीक है, क्लियर है क्या? अब देखिए हमने डाला है कि एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। देखिए अगर हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम कह रहे हैं तो इसका मतलब बेटा बहुत सिंपल सा है कि हम गॉस थ्योरम का यूज करके किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। यस, बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पर तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, तो ब्रैकेट में लिखिए, ब्रैकेट में किसका मतलब क्या करने जा रहे हैं हम लोग को? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, फटाफट लिखिएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, एनी पॉइंट। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। अगर कोई बोले कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का मतलब क्या है, तो आप बोलेंगे भैया इसका मतलब ये है सिंपल सा कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं किसी भी पॉइंट पर गॉस थ्योरम का यूज करके। बोलो क्लियर है क्या? यस बेटा, बेटो तो फर्स्ट लिखो, फर्स्ट एप्लीकेशन लिखो, पहला पॉइंट लिखो, फटाफट लिखते जाओ। लिखो कूलॉम्स लॉ बाय द गॉस थ्योरम, स्टार लगा लो इसके ऊपर, बोर्ड लिख लो ना। कूलॉम्स लॉ बाय द गॉस थ्योरम, कूलॉम्स लॉ बाय द गॉस थ्योरम। अगर हम बात करें तो पहले हम बात कर रहे हैं कूलॉम्स लॉ बाय, बोलो बेटा गॉस, बोलो बेटा थ्योरम, बोलो पहला। क्लियर है क्या? चलो हैंड डाल लिया, चलो हो जाएगा, छोड़ दो उसको, छोड़ दो। देखो आप सुनो कैसे करते हैं, बस समझना बेटा। सपोज करो कि ए एक प्लस क्यू चार्ज है। देखो क्या है? प्लस क्यू चार्ज। यस, हम क्या यूज करने जा रहे हैं? गॉस थ्योरम का यूज करने जा रहे हैं। तो पहले क्या करते हैं वो सुनो ध्यान से, आराम आराम से, आराम आराम से। सबसे पहले हम ये करते हैं बेटो कि हमें किसी बोला गया कि भाई इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। पहली बात, गॉस थ्योरम यूज कर रहे हैं तो किसी भी पॉइंट पर क्या निकालने जा रहे हैं? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला स्टेप तो यही होता है। बोलो क्लियर है क्या? ये क्या होगा? डिस्टेंस कितना है? r। तो आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाद में निकालेंगे, पहले आपको एक क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर गाउसियन सरफेस कैसा होगा। क्या बोला मैंने? अब सुनिए ध्यान से, अगर मैं एग्जांपल में अगर बात करूं तो हमारे पास, अगर हमारे सिलेबस के हिसाब से बात करें तो मैं बोलूं कि गाउसियन सरफेस कितने प्रकार के हमारे पास आने वाले हैं, तो बात बता दूं आपको, सिर्फ 2 प्रकार के मिलने वाले हैं हमको। सॉरी 3 प्रकार के, मतलब मेन 2 ही मान लीजिए आप। तो एक हमें मिलेगा क्या चीज़? स्फेरिकल। क्या मिलेगा? स्फेरिकल। और एक हमको क्या मिलेगा? सिलेंड्रिकल। क्या बोला मैंने? स्फेरिकल और क्या मिलेगा? सिलेंड्रिकल। लगभग इससे हमारी पूरी नीट के क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। स्फेरिकल और एक क्या मिलेगा? सिलेंड्रिकल। अब मीनिंग समझिए, ये जैसे क्या बोला हमने? प्लस क्यू चार्ज बोला, इस पॉइंट पे क्या निकालनी? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। बोलो है ना? क्लियर है क्या? ऊपर क्या हेडिंग पड़ी है? कूलॉम्स लॉ बाय द गॉस थ्योरम। वो तो बात की बात है, अगर किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी है, गॉस थ्योरम का यूज करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपने को गाउसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। अब वो सुनो, अच्छा मुझे आपसे एक बात बोलूँ, सुनिएगा कि अगर एक बल्ब रख दिया, ध्यान दिएगा, एक बल्ब रख दे, रिपीट करो बात को, क्या रख दे? एक बल्ब, और मैं बल्ब को जला दूँ, बिल्कुल अंधेरा हो, बहुत अंधेरा हो, और उस अंधेरे में एक बल्ब को जला दिया जाए। बोलो क्लियर है क्या? अगर बल्ब को जला दिया जाए, अब मुझे बताओ, अगर आप बहुत दूर खड़े हो तो आप कैसे रोशनी दिखाई देगी? गोल। क्या दिखाई देगी आपको? ऐसे गोल से क्या दिखाई देगी आपको? रोशनी दिखाई देगी। अरे बोलो, सेम टू सेम यहाँ पर ये है, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो इस प्लस क्यू चार्ज से क्या निकल रही है? इलेक्ट्रिक क्या निकल रही है? लाइंस निकल रही हैं। यस है नो? कभी आप अगर कभी देखा हो, कभी देखा है एक चीज़ कि अगर आप कभी फाउंटेन वगैरह देखा होगा, ऐसे ऐसे हो और से ऐसे निकल रही हो, अब देखा होगा पार्क वगैरह में लगे रहते हैं, ठीक है, ये पानी से ऐसे निकल रहा है, दूर से खड़े होकर देखो तो बड़ा सा गोला दिखाई दे रहा होगा पानी का, नहीं देखा है क्या? ऐसे गोल हो
और उसमें क्या हो, छोटे 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 क्या चारों तरफ से क्या हो, होल हो। अरे बोलो यार, यस या नो। और से पानी निकल रहा हो तो क्या दिखाई देगा, पूरा गोल दिखाई देता है, स्फेरिकल टाइप का। बोलो है ना। मेरे कहने मतलब ये है कि अगर ये प्लस क्यू चार्ज है, पॉइंट चार्ज, तो गाउशियन बनाना, पहले गाउशियन बनाएंगे। तो ये जो गाउशियन है वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा, इस प्रकार से। बोलो है ना, एकदम गोल सा। डॉटेड क्यों किया, क्योंकि इमेजनरी होता है। क्या होता है बेटा, इमेजनरी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये क्या है आपका, बताइए। तो देखिए आराम समझिएगा, ये जो है आपका इमेजनरी। अगर देखिए ये क्या लिखा है, नहीं, अगर हम बात करें इमेजनरी स्फेरिकल, अगर हम बात करें तो स्फेरिकल, अगर हम बात करें तो ये क्या है बेटा आपका गाउसियन सरफेस। बोलो हाँ है ना, यस। क्लियर है क्या। फिर से इस पॉइंट पे क्या निकालनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले क्या ड्रॉ करना आना चाहिए आपको, गाउसियन सरफेस। बोलो हाँ है ना, नहीं आया, आया बात समझ में। फिर क्या होना चाहिए वो देखो, फिर याद रखना, कोई पूरा जो भी पढ़ने वाले हैं, गाउसियन सरफेस के ऊपर क्या लेना पड़ेगा, छोटा सा एरिया वेक्टर। क्या लेना पड़ेगा, एरिया वेक्टर। क्या लेना पड़ेगा, एरिया वेक्टर। सुनिए ध्यान से, अब कहाँ लेंगे, इसके ऊपर कहीं भी ले सकते। आप ऐसे इमेजिन करो, आप बताओ, जैसे आपने गोल सा कोई चीज़ ले लिया, कुछ भी ले लो, आपका चलो वाटरमेलन मानते हैं, गोल सा है बिल्कुल। बोलो है ना, छोटा सा क्या लेना ऊपर, एरिया वेक्टर, छोटा सा एरिया। बोलो क्लियर है, पूरे इस पर कहीं भी ले सकते हो। क्लियर है क्या, यहाँ पर देखो, यहाँ कहीं भी ले लो, ठीक है। बताओ कहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया। बोलो क्लियर है क्या, यस। अब बताओ इस पे क्या ड्रॉ करोगे, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। वो कितना हमने बोल दिया उसको, DA। बोलो है ना, ऐसे बताया था मैंने, आउटवर्ड्स होगा, बताया था। फिर अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप ये देखिए, ये कौन चार्ज है, प्लस क्यू। इसके थ्रू यहाँ पर क्या निकालोगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब आप बोलोगे सर आप तो यहाँ इंटेंसिटी निकालने की बात कर रहे थे। नहीं, एक्चुअल में हम लोग बात कर रहे थे इस प्लस क्यू चार्ज से R डिस्टेंस पे, चाहे इधर जाओ, चाहे इधर जाओ, चाहे इधर जाओ, चाहे इधर जाओ, चाहे R डिस्टेंस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। फिर से P पॉइंट कितने डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे है, चार्ज कौन सा है, प्लस क्यू। बोलो हाँ है ना। तो क्या होगा, इससे क्या निकल रही है, ऐसे से लाइनें निकल रही हैं, तो क्या बनेगा, पूरा गोल। तो क्या बोलेंगे, जो गाउसियन सरफेस कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। होता नहीं है, इमेजिनरी होता है, तो इसमें क्या किया, इसको डॉटेड बना दिया। बोलो फिर अगला स्टेप क्या होता है, गाउसियन सरफेस के ऊपर ही क्या लेना है हमको, एरिया वेक्टर लेना है, छोटा सा एरिया बताया था ना। वो देखो कैसा होगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा उसका, आउटवर्ड्स। चार्ज कौन सा है, प्लस, तो प्लस के थ्रू इंटेंसिटी कैसी आएगी, ऐसी हो जाएगी। बोलो क्लियर है कि नहीं है, नहीं आया क्या, आ गया, यस। डायग्राम बनाइए, हर क्वेश्चन में ही करने वाले हैं। थोड़ा स्टेप तो फटाफट करिए। थोड़ा फास्ट रखिएगा, थोड़ा फास्ट रखिएगा। हो गया, यस। अब लिखो, मतलब इस हर क्वेश्चन में यही स्टेप होगा। बोलो लिखो, नाउ बाय लिखो पढ़ाते हैं, नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, 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 इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया वेक्टर DA, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया वेक्टर DA, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया वेक्टर DA, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया वेक्टर DA। देखो बेटा, ठीक है, स्टेप पकड़ो पहले। दो बेटा, ये जो छोटा सा एरिया वेक्टर उससे फ्लक्स निकाल रहे हैं, क्या सिखाया बताइए डेफिनेशन, E डॉट, याद करो, DA सिखाया बच्चों को। अब बताओ, तो D फाई E हमेशा ये स्टेप फॉलो करेंगे, DA cos 0। क्यों, क्योंकि E और DA क्या है, सेम डायरेक्शन में है। अब बताओ क्या होगा, तो D फाई E इक्वल टू क्या होगा बेटा, E DA cos 0 कितना होता है, 1। बोलो है ना, हर स्टेप में मानने वाले हैं अपन। बोलो क्लियर है क्या, कॉपी आप साथ में लिखने चालू कर दिया करो, जो टफ हो मैं खुद बोल दूंगा कि हाँ रुक जाओ। आगे, नाउ बाय प्रॉपर इंटीग्रेशन, नाउ बाय प्रॉपर इंटीग्रेशन, करो,
नाउ बाई प्रॉपर इंटीग्रेशन, total electric flux through spherical Gaussian surface, total electric flux through spherical Gaussian surface spherical Gaussian surface। बोर्ड पे बेटा देखो जरा, मतलब क्या हुआ कि बेटा देखो एक गाउसियन सरफेस से कितने लाइनें बाहर निकल रही हैं, ये मतलब कहने का। बोलो क्लियर है? क्या करोगे बताओ? अच्छा क्या करोगे? इसको इंटीग्रेट कर दोगे। बोलो है ना? अरे बोलो यार ये क्या होगा बेटा? ई डी ए। क्या सिखाया था? सरफेस कैसा बताओ कैसा है? क्लोज है। तो क्या सिखाया था यहाँ पे? ऐसे गुल्ला बनाना पड़ता है। बोलो क्लियर है? अब बताओ ये क्या लिखा जाएगा? डी फाई ई। बोलो अब ध्यान सुनना, ये बताओ ई की वैल्यू क्या होती है? नहीं लिखना है। अभी मैंने क्या बोला कि भाई एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का मतलब ही होता है कि आप क्या निकालने जा रहे हो? ई की वैल्यू निकालने जा रहे हो। तब क्यों सोच रहे हैं कि के क्यू बाई आर स्क्वायर क्यों सोच रहे हैं? यस। अब देखो, अब मेरी बात सुनो, ई बाहर आ जाएगा। क्यों बाहर आ जाएगा? नहीं, क्यों बाहर? कांस्टेंट हो। देखो इस प्लस क्यू चार्ज से इतनी डिस्टेंस पर इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड निकालो, आर डिस्टेंस पर। हर जगह क्या आ जाएगा? सेम ही आएगा भाई। ये प्लस क्यू चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पे चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, इंटेंसिटी डायरेक्शन में फर्क पड़ रहा है। हम तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, उस पर तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो इसलिए क्या होगा? बाहर आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया? उसको ई को बाहर कर लिया। बोलो क्लियर है क्या? ठीक। अब देखो ध्यान से, रुको। हाँ बेटा क्यों बाहर आएगा भाई साहब? डी ए क्या चीज़ है? अरे अक्कल तो लगा भाई। डी ए क्या छोटा सा एरिया है, इंटीग्रेट क्या तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? एरिया आ जाएगा, है ना? अब बताओ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? ई, और ये क्या आ जाएगा? 4 पाई कौन सा? आर स्क्वायर। बोलो ये क्या आ गया? सेकंड आ गया। बोलो क्लियर है क्या? यस। रुको ये बताओ, अगर हम बात करें, अब देखो हमेशा स्टेप करेंगे हम लोग। नाउ बाई अगर हम बात करें गॉस थ्योरम, बताओ फ्लक्स का क्या कंसेप्ट बताया था? बोलो ये क्या बताया था? क्यू इनक्लोज्ड, तो इसके अंदर कितना चार्ज है? क्यू। बोलो है ना? कुछ बोल नहीं रहा, अपन क्या मान के चल रहे हैं? वैक्यूम। तो यहाँ क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट। बोलो है ना? नहीं आ रहा है? अब बताओ, रुको मेरी बात सुनो, फिर से रुक जाओ। ये कैसे निकाला है? बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये क्या निकाला है? बाय द गॉस थ्योरम। इक्वल निकालना है। बोलो है ना? क्या ये बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बाय डेफिनेशन ऑफ गॉस थ्योरम है, दोनों सेम ही चीज। यस। तो यहाँ पर क्या करोगे बेटो? बोलो यहाँ पर क्या लिखोगे? नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड क्या करोगे? थर्ड, दोनों लेफ्ट इक्वल, राइट भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो E इंटू, बोलो बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। अब बताओ Q बाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो है ना? बताओ E इक्वल टू क्या आ गया? ये नीचे चला गया, ये 4 पाई। बोलो बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। बोलो है ना? क्या आ गया? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आया कि नहीं आया? ये कौन सा इक्वेशन हो गया? बोलो 4। देखा है तुम्हारा आंसर आ गया। लेकिन मैं बता दूंगा आपको, एक काम करिएगा, हमने क्या कुछ सिखाया था? एक बात बोला था, किसी भी पॉइंट पे यदि आपको चार्ज सपोज ही करना है तो आप क्या सपोज करोगे? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज सपोज करोगे। याद है कुछ? अच्छा क्या आया है? यहाँ से आर डिस्टेंस पर इंटेंसिटी ऑफ क्या आई है? इलेक्ट्रिक फील्ड आई है। बोलो है ना? बोलो नहीं आया क्या? यस। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस गॉसियन सरफेस के ऊपर कहीं पर भी अगर ये सपोज कर लूँ कि प्लस क्यू नॉट चार्ज है, बोलो हाँ क्या है? प्लस क्यू। मैं सपोज कर लिया, बताओ इसके थ्रू आर डिस्टेंस पर क्या आ गया? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो है ना? अगर यहाँ सपोज किया चार्ज को तो क्या लग जाएगा? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ई है। किसके थ्रू? इसके थ्रू। अरे बोलो यार नहीं आ रहा क्या है इन लोगों को यार? अब बताओ क्या सपोज किया यहाँ पे? तो ये इस पे क्या लगा रहा होगा? फोर्स लगा रहा होगा। ये ऐसे मत करो, रिस्पॉन्स करा करो यार। ये बताओ आपने क्या किया? अभी आपने इसके थ्रू यहाँ जो गाउसियन सरफेस जहाँ पे लिया है आर डिस्टेंस पे, वहाँ पर क्या निकाला? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला ना यार। वो आर डिस्टेंस पे यहाँ जाओ चाहे यहाँ जाओ, कहीं भी निकालो तो वही आएगा। अब क्या करना है अपने को? अब बोलो सर आप तो कूलम्ब्स लॉ प्रूफ करवा रहे थे, ठीक है? अब कूलम्ब्स में के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। तो आप क्या सपोज कर सकते हो यहाँ? बताओ क्या सपोज करो? टेस्ट चार्ज। कौन सा? पॉजिटिव टेस्ट। पूरे फिजिक्स में ही सपोज करा करेंगे अपन। देखो अब बताओ, सुनो तो F क्या होगा? या लैंग्वेज लिखेंगे, लैंग्वेज लिखना है। बोलो F इक्वल टू क्या बताओ? आई थिंक क्या हो जाएगा? E Q नॉट। ये लेकिन ये तो क्या है? डेफिनेशन ऑफ, डेफिनेशन ऑफ क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग है।
अरे यार E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, किसके अकॉर्डिंग आई थी? डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग आई थी। तो एफ इक्वल टू क्या हो गया? ई क्यू। बताओ E कितना है? के क्यू बाई आर स्क्वायर एंड दैट इज कूलम्ब्स लॉ। बोलो आया ना? नहीं आया क्या? आया क्या? सबसे पहले हमेशा क्या निकालना है? मेन देखो प्रूफ तो यहीं तक हो गया था, इसी को बोल सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो क्लियर है क्या? यहां तक लिखो, फिर एक लाइन में लिखवाता हूं। हो गया? इस पर पकड़ रहिएगा। अब लिखो, लेट अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, लेट अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट, लेट अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट, लेट अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट इज सिचुएटेड at position of Gaussian surface, at position of Gaussian surface, then by definition of intensity of electric field, then by definition of intensity of electric field, then by definition of intensity of electric field, electric force experienced by plus q naught charge, electric force experienced by plus q naught charge, plus q naught charge, यहां से कॉपी हो गया क्या? यस, समझ में आया कि नहीं आया? आप समझ में आ गया? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्लियर है? हो गया? फटाफट करें, जल्दी करें। लिखिए, above equation 5 is called Coulomb's law. 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 मिलाओ, पूरा मिला लो एक बार, इतना मिटाओ, एक बार देख लो कहीं फंस तो नहीं रहो। फिर सुन लो, कहीं भी निकालना होगा पहले क्या ड्रॉ करना पड़ेगा अपने को? गॉसियन सरफेस। फिर डेफिनेशन ऑफ क्या लगाएंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कहां पहुंचा करेंगे? बेटो कहां पहुंचा करेंगे? यहां तक पहुंचा करेंगे हमेशा। फिर फट से क्या कर बोलेंगे? बाय द गॉस थ्योरम एंड कंपेयर आंसर। हर स्टेप नहीं करने वाला हूं, पल्ले पड़ गया स्टेप पल्ले पड़ा? अरे बोलो यार, अब चलो देखो, आप अपने आप समझ में आएगा। अगले हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, अगली हेडिंग मतलब सेकंड वो है। बोलूं? लिखो बेटा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लीज, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फास्ट रखना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलोस्फीयर, चार्ज्ड हॉलोस्फीयर। हो गया? यस? क्लियर है क्या? यस? ठीक है, ध्यान देना, इधर आओ, देखो समझो, इसे कंडक्टिंग शेल भी बोलते हैं, कंडक्टिंग शेल भी बोलते हैं, याद रखना। बोलो क्लियर है? क्लियर है? आ जाओ, आराम समझो, बैठो जरा, छोड़ो प्लीज। ये एक स्फीयर है, हॉलो बोला है मैंने, है ना? फिलहाल अभी हॉलो बोला, अंदर कोई नहीं है। अब समझो, ये चार्ज के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, इसकी रेडियस कितनी है? r। क्लियर है? चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है? सरफेस पर। ये बताइए, क्या फेयर लवली लगाते हैं? फेयर एंड लवली, अब तो मार्केट, अच्छा चेहरे कुछ लगाते नहीं लगाते हैं? बस वो कर रहे हैं। अबे नहाने की बात नहीं कर रहे हो कि नहाते हो क्या लगाते हो, नहाने के बाद की बात कर रहे हो बे। हाँ, हद करते हो, साबुन लगाते हैं। हाँ, क्लियर है? ये देखो, ये जो लगाया है, क्रीम निकाला है इसे, टुक, वो क्या था? चार्ज। क्या था? टुक, क्या था? चार्ज। और ऐसे करके पोत लिया। कहाँ पोत लिया? सरफेस पर। अरे बोलो, तो यहां पर क्या है? ये देख, कहाँ पोता है? सरफेस पर। ठीक है, अगर टकले हो तो ऐसा ऑयल लिया, लगा लिया। बोलो हाँ है ना? कहाँ लगाया? पूरे टकले पर लगा लिया। अरे बोलो यार, यस। हाँ, अब इधर आओ, मैं क्या कर रहा हूँ, देखो, Q जो है वो सुनो, ये टोटल चार्ज है,
यस, टोटल सरफेस एरिया कितना है, देखो टोटल सरफेस एरिया ये बोल देता हूं, बोलो कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। बोर्ड पे रहो, कितना होता है 4 पाई। अब हम यहां बात करेंगे, ध्यान दो, हम बात करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या करते हैं डिनोट, सिग्मा। बोलो ये क्या फॉर्मूला होता है बताओ, टोटल चार्ज अपॉन टोटल सरफेस एरिया। फिलहाल ये 4 पाई आर स्क्वायर है, नहीं आया क्या। और ऐसे समझ लो, ये देखो ऐसे सुनो, ए एरिया पे क्यू चार्ज तो 1 एरिया पे क्यू बाई ए चार्ज, तो 1 एरिया पे जो चार्ज होता है उसी को बोलते हैं क्या चीज, सरफेस चार्ज डेंसिटी। नहीं आया क्या, आया बाबूजी। रुकिए इधर देखिए, अब सुनो, इसमें 3 पॉइंट आते हैं, कंसेप्ट पकड़ो, इसमें 3 पॉइंट आते हैं। या तो पॉइंट क्या हो आउटसाइड, या पॉइंट कहां हो सरफेस पर, या पॉइंट कहां हो इनसाइड। बोलो हाँ है ना। तीनों पॉइंट पर क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। बोलो क्लियर है क्या, लिखो फटाक से, लैंग्वेज डालते हैं फटाफट, स्टार लगा लो बोर्ड के लिए। हो गया, खिसका लेते हैं, नहीं चेंज हो गया क्या। लिखो केस 1, ये केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 लिखो, इफ पॉइंट इज सिचुएटेड आउटसाइड, इफ पॉइंट इज सिचुएटेड आउटसाइड, इफ पॉइंट इज सिचुएटेड आउटसाइड, इफ पॉइंट सिचुएटेड आउटसाइड। ये बिठा दो बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं ना। इधर आओ, देखो जरा बैठो, चलो यही था। आप देखिए मैं डायरेक्ट लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज कितना बेटा Q, रेडियस कितनी है R। अरे हिल डोल का रहा हो यार, Q अपॉन कितना बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। यूनिट क्या होगी, कूलम पर मीटर स्क्वायर, याद रहे है ना। चलो इधर आओ ध्यान से, पॉइंट कहाँ है बेटा, बिल्कुल। अच्छा बेटा इसके पहले बार क्या याद करो, रुको मैं बोल रहा हूँ क्या है, ये पॉइंट P है, बोलो हाँ है ना। सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर, स्मॉल r पे, कैपिटल R उसका रेडियस चल रहा है, बोलो हाँ है ना। क्या सिखाया था पिछले बताओ, जब आपने ऐसे प्लस Q लिया था और ये P पॉइंट था, क्या ड्रॉ किया था, गाउशियन। तो यहाँ भी पहले क्या करना पड़ेगा, गाउशियन। रुको क्या करना पड़ेगा, गाउशियन। कैसा होगा, स्फेरिकल। ये कैसा होगा, स्फेरिकल। देखो पहले क्या ड्रॉ किया, गाउशियन। ये देखो ये गाउशियन। अब बताओ अच्छा DA कहाँ लेते हैं हमेशा, गाउसियन सरफेस पे, गाउसियन सरफेस पे, बोलो हाँ है ना। इसका मतलब ये कहीं भी ले लो गाउसियन सरफेस पे, ये ले लिया हमने यहाँ पे, बोलो हाँ है ना। अब बताओ ये भी आ रही होगा, क्या ड्रॉ किया था उस पे, एरिया वेक्टर। हमने कहा कंसेप्ट नहीं कर सकते, बोलो हाँ है ना। ये प्लस के थ्रू इंटेंसिटी कैसी आएगी, बाहर ही आएगी, बोलो हाँ है ना। बोलो इसके बाद क्या लिखा था, नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया वेक्टर DA। नहीं आया, ये लिखवाया था। तो देखो अभी लिखवाऊंगा, इसका तो कितना हो जाएगा, देखो सर, तो D phi E इक्वल टू, बोलो बेटा क्या आएगा, आई थिंक EDA cos 0। बोलो हाँ है ना। स्टेप पकड़ो प्लीज, स्टेप पकड़ो पहले। ये फिर क्या बोला था, नाउ बाय प्रॉपर इंट्रीगेशन। अभी देखो आया भाई साहब, देखो किसके थ्रू, बोलो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गाउसियन सरफेस, ये बोला था सेम लैंग्वेज। ये देखो बाबूजी लो, तो D phi E, ये देखो E बाहर क्यों, इतनी डिस्टेंस पर चाहे इधर 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 कहीं भी जाओ इंटेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। E बाहर हुआ, ये बोलो क्या जाएगा यहाँ पर DA। ये हमेशा गाउसियन सरफेस का सरफेस एरिया आएगा, बोलो हाँ है ना। और कोई नहीं, बोलो क्या होगा, बोलो बेटा ये बताओ, ये E और ये क्या है, गाउसियन सरफेस का सरफेस एरिया स्मॉल r वाला 4 पाई आर स्क्वायर। नहीं आया, हमेशा कौन सा है यहाँ, कहाँ लिया है, यहाँ किसका आएगा, गाउसियन सरफेस का। नहीं आया, बताओ क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। नहीं आया क्या, बताओ इसके बाद क्या सिखाया था,
नाउ बाय गॉस थ्योरम। ये खुद लिखना सीखो। बताओ क्या जाएगा, ये बताओ क्या आएगा, क्या सिखाया बताओ क्या आएगा। क्यू इनक्लोज्ड, इसके अंदर कितना, एक मिनट, कैपिटल क्यू लिया शायद, कैपिटल क्यू लिया है, कितना जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फिलहाल मान लेते हैं कि वो एक सब एक क्यू वाली बात हो रही है, नहीं आया। देखो स्टेप पूरा समझ में आ गया क्या, खुद हैबिट डालोगे अपनी लैंग्वेज। बताओ क्या करोगे, कंपेयर नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो E इंटू क्या जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये E रुको अभी नीचे ले आओ इसको, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। देखो थर्ड इक्वेशन बोलो, है ना, यस। पॉइंट कहां है, बाहर, तो इसको आप चाहो तो क्या लिख दो, E आउट। नहीं आया, आया मुंडी देखिएगा। ये बताओ, रुको अभी, रुको रुको रुको, क्यू की वैल्यू कितनी है, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर कैपिटल। यहां पे कौन सा, जहां पे चार्ज बैठा है उसका रेडियस है। यहां पे कौन सा वाला आता है, गाउसियन का। नहीं आ रहा है। अब बताओ, लिखा है मैंने क्यू की वैल्यू, स्टार्टिंग में लिखा था, बताओ क्या आ जाएगा। ये तो लिखा था, क्रॉस कर दिया, पहले पढ़ा। रुको बाबूजी, रुको बाबूजी। तो E आउट इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। कट गया, कट गया, 4 पाई से 4 पाई सब कट गया। क्या आ जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। नहीं आया, आ गया। खुदा भी डालो फटाफट लिखने की लैंग्वेज समझो। मैंने कहा ना एक ही लैंग्वेज चलती है बार बार, इसलिए एक में लिखवा दिया, बाकी सब में लिखो, फास्ट करो। हो गया, ठीक है। केस 2, केस 2, हो गया। केस 2 लिखो, अब लिखो जल्दी जल्दी। ए पॉइंट इज सिचुएटेड एट द सरफेस। केस 2, ए पॉइंट इज सिचुएटेड एट द सरफेस। ए पॉइंट इज सिचुएटेड एट द सरफेस। ए पॉइंट इज सिचुएटेड एट द सरफेस। देखो जरा, देखो सुनो मेरी बात पहले, बेटो मैं डायग्राम बिगाड़ूंगा, ध्यान दो बेटे, जरा बेटे सुनो। यहां पॉइंट था, ये गाउसियन था, ध्यान दो, ये गाउसियन था। अगर पॉइंट यहां होता तो ये गाउसियन होता। तो एक मिनट, अगर यहां था, सुने ध्यान से, यहां था तो क्या इसके अंदर जो चार्ज क्यू ही आया था। अगर पॉइंट यहां होता तो क्या इसके अंदर भी चार्ज वही क्यू वाला ही होता। अगर पॉइंट यहां होता, अगर पॉइंट यहां, तभी चार्ज क्या होता, पूरा क्यू ही होता। अरे बोलो यार। अगला अगर हम बात करें कि अगर पॉइंट यहां हो जाए, सरफेस कहां गया, अगर सरफेस पे आ जाए तब भी क्या होगा, चार्ज उसी पे ऊपर आएगा, पूरा का पूरा लाइन पे आ जाएगा पूरा। नहीं आया, नहीं आया। सीखा क्या आपने, क्या किया, पॉइंट यहां था, आउटसाइड फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। इस फॉर्मूले का यूज आप कहां कहां कर सकते हो, वहां हर जगह यूज कर सकते हो जहां, जैसे इसके अंदर चार्ज कितना आ रहा था, क्यू, इसमें भी कितना आ रहा था, क्यू, सरफेस तब भी कितना आ रहा है, क्यू, सरफेस तक, यानी इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज कर सकते हो। नहीं समझ क्या बोला मैंने, फिर से बोलूं, फिर से बोलूं भाई। जैसे ये चार्ज है क्यू, आपने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। अब इसमें भी कहां आ रहा है, वही चार्ज अंदर आ रहा है।
तो इससे भी वही आ रहा है, बोलो हाँ है ना। तो जब तक ये चार्ज क्या होगा उस सरफेस के अंदर आता रहेगा तब तक ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब हमने ये बोला कि ए पॉइंट इज सिचुएटेड एट द सरफेस, जो ही बोलते हैं तुरंत क्या होगा, देखो बेटा सुनो, ये ऐसे है, ध्यान दो, ये ऐसे है, ये यस पॉइंट यहां आ गया, इसका मतलब ये है कि स्मॉल आर ही क्या बन जाएगा, कैपिटल आर बन जाएगा। भाई ये क्या है, सेंटर से कितना था, यह स्मॉल आर था कि नहीं था, अब सरफेस पे आ गया तो क्या हो जाएगा, स्मॉल आर ही क्या बन जाएगा, कैपिटल आर बन जाएगा। और चार्ज पूरा का पूरा क्या रहेगा, क्यू रहेगा। बताओ क्या हो जाएगा बेटो, देखो रुको पहले ई सरफेस लिखो तो कितना, नहीं ऐसे बोलो पहले 1/4πε0 और क्यू बाई आर स्क्वायर, बोलो हाँ ये काम करेगा। और ये तो ऐसा कर दो, इसमें रख दो, बताओ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कोई भी एक चेंज कर दो तो आर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल आर क्या बन जाएगा, कैपिटल आर बन जाएगा। ये कट गया, बताओ ई सरफेस कितना आ जाएगा, सिंपल सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, बोलो हाँ है ना। तो ये क्यू के टर्म्स में आ गया है और यह सिग्मा के टर्म्स में आ गया है, बोलो क्लियर है क्या, नहीं आया, आया, श्योर हो, लिखो नेक्स्ट। If point is situated next inside, if point is situated inside, if point is situated inside, if point is situated inside, बोर्ड पे आओ बेटो इधर आओ, कौन सा स्फीयर चल रहा था, ये हॉलो, यस, सभी चार्ज कहां थे, आउटर सरफेस पे बैठे हुए थे, बोलो हाँ है ना। इधर आओ बेटो, अगर आपने पॉइंट यहां ले लिया, इधर आओ, क्या ड्रॉ करोगे पहले, ये स्मॉल आर है, बोलो हाँ है ना, क्या ड्रॉ करोगे, गाउसियन। अब मुझे बताओ कि क्या इस गाउसियन के अंदर कोई चार्ज आ रहा है, भाई हम चार्ज कौन सा लेते हैं यार, गाउसियन के अंदर वाला ही लेते हैं मेरे भाई। क्या अगर पॉइंट अंदर आ गया है तो चार्ज तो यहां बैठे हुए हैं ना, क्या इस गाउसियन के अंदर कोई आया। इसका मतलब अगर देखा जाए, सुनो, अगर आप गॉस थ्योरम डायरेक्ट लगा के सोचें, फॉर्मूला क्या होता बताया था मैंने, Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसके इस गाउसियन के अंदर कोई चार्ज ही नहीं आया तो 0/ε0, इट मींस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं आया। अब बताओ, रुको ये बताओ, अगर वहां हम लगाएं डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वैल्यू क्या है बताओ, EDA कुछ आ रही है, cos थीटा वगैरह कुछ आ रही होगी, बोलो हाँ है ना, बट इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आई ना, इंटीग्रेशन लगा दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, बोलो क्लियर है क्या। बट इसकी वजह से 0 आ गई है पूरी की पूरी, तो 0 इक्वल टू क्या आ गया, एक प्रकार से क्या आ गया, EDA cos थीटा टाइप कुछ आ जाएगा, ऐसा लगा दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, बोलो क्लियर है क्या। तो 0 आने का मतलब क्या हो गया, ये 0 हो नहीं सकता, बोलो है ना, तो E 0 होने का चांस बन गया, तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अरे यार कभी ऐसा लिखा होता, A इंटू बी इक्वल टू 0 लिखा हो, मतलब क्या हुआ, या तो A 0 हुआ तब भी A इंटू बी 0 हो जाएगा, B 0 हुआ तब भी A इंटू 0 हो जाएगा, A और B दोनों 0 है, तो या तो A 0 या तो B 0 या तो दोनों 0। यहाँ पर देखो DA क्या है, तो वो तो एरिया है, तो कुछ ना कुछ गाउसियन का एरिया तो आएगा ही आएगा, तो 0 होने का चांस नहीं है। कॉस स्टेप लाते हैं 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस थीटा की वैल्यू 1 है, कॉस 0 कहाँ लिखा था अपन ने, कॉस 0 क्या लिखा था अपन ने, 1 आया ना, तो वहाँ 1 आ गया, मतलब इस प्रकार देखा है, इसकी वैल्यू 0 नहीं आ रही है, ये 0 आ नहीं रही है, 0 हो नहीं सकता, 100% क्या होगा, E ही 0 होगा, क्योंकि इधर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, नहीं आया, बोलो आया ना, तो E इक्वल टू क्या आ गया, 0, बोलो। तो यानी क्या सीखा अपन ने, E इनसाइड क्या होता है, 0, बोलो हाँ है ना, नहीं आया है, हाँ भाई, अरे तो ही से आ गया ना, फ्लक्स तो 0 है, प्लस 0 आने का रीजन क्या दिख रहा है हमको, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। अलजेब्रिक सम कहाँ 0 आ रहा है बेटा, अलजेब्रिक सम कहाँ 0 बेटा, इसकी वैल्यू क्या है, Q इनसाइड 0 आ रहा है ना, है तो 0 समथिंग अपॉन 0 0, तो फ्लक्स 0 हो गया। Q अलजेब्रिक सम कहाँ की बात कर रहे हैं बेटा, और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या रख दिया, ध्यान सुनो, इसकी वैल्यू क्या रख दिया हमने, 0 रख दिया, भाई 0 लिख सकते हैं, ये देखो। अब इसमें या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा, या तो कोई 2 0 या तीनों 0 हो सकते हैं। DA 0 हो नहीं सकता, क्यों, वो गाउसियन सरफेस का सरफेस एरिया पे आ रहा होगा। कॉस थीटा, इस केस में अगर क्या बात करते क्या होता है भाई, कॉस 90 0 हो सकता है, और कुछ और वैल्यू हुई तो कुछ ना कुछ तो आएगी, यस, पक्का क्या होगा, E 0 होगा, E क्या हो गया, 0 हो गया डायरेक्ट।
यस या नो? क्लियर हो गया? कॉपी करो। हो गया? आगे बढ़ते हैं। देखिए प्लीज इधर आओ, इधर इधर बेटा, ये बताओ ये क्या है? सेंटर। सेंटर मतलब अंदर, सेंटर मतलब अंदर। ये देखो, इस पे चल रही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इस पे चल रही डिस्टेंस। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ एक इसका 0 है, ई का 0 है, इस पे ही लिखा हुआ है। एक इसका 0 है, आर का 0 है, डिस्टेंस का। सेंटर पे हो, आर कितना होगा? 0। 0 तो भी कितना है? 0। ये तो 0 है। यहाँ पहुंचे मतलब यहाँ पहुंचे तो आर कुछ ना कुछ तो आ गया, लेकिन है हो कहाँ? अंदर ही तो हो। अरे हो तो अंदर ही। अरे यार तुम यहाँ आ गए मतलब कहाँ गए? यहाँ आ गए ना। हो तो अंदर ही, और अंदर क्या होता है? 0। अंदर क्या होता है? 0। मतलब यहां पर क्या होगा? यहां तो पहुंच गए मगर ये वाला क्या होगा? 0 ही, यूं ही चलेगा। तुम कहां पहुंचे? यहां पे अभी भी अंदर हो। कहां हो? 0। अब यूं ही कहां पहुंचे? सरफेस। R इक्वल टू R। जो ही सर पे पहुंचे कितना हो गया? कौन है? प्लस। प्लस के थ्रू इधर, प्लस के थ्रू इधर। बोलो क्या हो जाएगा? उधर प्लस कितना? ये कितना है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से स्टार्ट। बोलो हाँ है ना? नहीं आया? आया। अब बताओ क्या होगा? अब उसके बाद कहां जा रहा है? उसके बाद बाहर। बाहर में क्या आ रहा है? R स्क्वायर। ये तो पूरा कांस्टेंट क्वांटिटी है। बोलो हाँ है ना? और ई अप में नीचे क्या हो? R स्क्वायर। क्या बनता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का, ऐसे। तो क्या सिखाया था? एक ऐसा बन जाएगा, ऐसा ग्राफ बन जाएगा। टच नहीं करना। पहले पढ़ा क्या? क्या हुआ? यहां से यूं गया, यस, यहाँ डॉटेड। इसे मिला भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इम्पॉसिबल ग्राफ होता है ना? कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कर दो इसको। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर ऐसे कर दिया, उसके आउट क्या हो जाएगा? ये क्या है बताओ? बोलो। R ग्रेटर देन R। R क्या है इसकी? रेडियस। यहां पर क्या होगा? R लेस देन R। बोलो हाँ है ना? नहीं आया क्या? ग्राफ क्लियर हुआ? नहीं हुआ? ये क्या है? E। ये क्या है? R। कैसे आएगा ये? या R इक्वल टू R पहुंचते खट से यहां पहुंचोगे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद क्या है? 1 बाई R स्क्वायर है। बोलो हाँ है? तो यूं क्लियर है क्या? हाँ कहाँ बेटा? ये सिग्मा वो सर, ये सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। हाँ सर वो थोड़ा ऊपर नहीं, 0 के ऊपर ही है। यहाँ पे है, यहाँ पे सिग्मा बाय इंटेंसिटी सरफेस तो थोड़ी सी ऊपर है ना सर। ये वाली। अरे तो जब डायग्राम बनाई तो ना बना कोई दिक्कत नहीं, तो बता रहे हैं कि हाँ किसके थ्रू ग्राफ बनाया है। ये तो सिर्फ दिखाया है इसको, इसका कोई मतलब नहीं है इसका। बोलो भाई क्लियर हो गया यहाँ पर? नेक्स्ट हेडिंग। ये कैसा था? हॉलो स्फीयर था ना? हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर या कंडक्टिंग शेल बोलते हैं इसको, है ना? हेड डालो, पूरे ग्राफ में लिखते आओ। लिखो, बोलो। देखो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, मेटेलिक स्फीयर जो भी है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, अगला पॉइंट था। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। हो गया? यस, वेरी गुड। चलो याद रहेगा फॉर्मूले। आ जाओ, देखो ये पूरा सेम डेरिवेशन है। इधर आओ। अगर कोई कंडक्टर होता है, बेटा सुनो, अगर ये सॉलिड है और ये मेटल है, किसी प्रकार में कंडक्टर हो, इसको आपने चार्ज दिया,
चार्ज हमेशा कहाँ रहते हैं? आउटर सरफेस पे। कोई चार्ज दोगे क्या करेगा? उसको रिपल करेगा। कंडक्टर है, रिपल करते करते पूरे कहाँ फैल जाएंगे? सरफेस पर। इधर देखो, क्या आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कि पूरा जब चार्ज सरफेस पर ही है तो पूरा केस किसका हो गया? हॉलो स्फीयर वाला केस नहीं हो गया? हॉलो स्फीयर वैसा ही था। क्या सीखा? अगर कोई हॉलो स्फीयर हो तो उसका आंसर क्या आएगा? सेम अभी करवा दिया था। अगर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो तो तभी चार्ज कहाँ रहते हैं? बाहर ही रहते हैं। सेम आंसर आएगा। बोलो क्लियर है क्या? इधर आओ, यहां पर क्या लिखा हमने? आर। चार्ज कितना है? क्यू। फटाक से बोलो, चार्ज कहाँ है? सरफेस पे, तो सिग्मा यूज होगा। क्यू बाई बोलो 4 पाई आर स्क्वायर। सेम कंसेप्ट। यहां पर पॉइंट है, बोलो हाँ है ना? वही कंसेप्ट, बोलो हाँ है ना? यहां पर बाहर बताओ क्या आएगा? सेम कंसेप्ट। तो ई आउट स्क्वायर अभी क्या लिखा था? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो हाँ है ना? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो क्यू बाई आर स्क्वायर। यस, क्यू को रिप्लेस कर दोगे तो ये आ जाएगा सिग्मा बाई बोलो एप्सिलॉन नॉट। बोलो भाई यहां पर क्या आया था? आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये बोलो अगर हम बात करें ई सरफेस, बोलो क्या आएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अभी आया था। अब बताओ ई इनसाइड क्या आया था? बोलो 0। खत्म। सेम डेरिवेशन। यानी हॉलो स्फीयर हो या कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो, सेम चीज कंसेप्ट। कंडक्टर के अंदर इंटेंसिटी क्या होती है? 0। यस, क्लियर है क्या? चालू हो जाओ, डायरेक्ट लिखो। अमरूद खाए हो क्या कभी? ठीक। बीज होता क्या उसके अंदर? अमरूद में बीज होता है क्या? ठीक, पूछ रहा था। वो बीज होते हैं क्या? वो बीज होते हैं क्या? जी नहीं, चार्ज होते हैं। क्या होते हैं? चार्ज। कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो गया। हेड डाउन, नहीं हेडिंग लिखो। ध्यान से, आप क्लियर हो गया ना? यस, देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर। हो गया। ब्रैकेट में अमरूद, गुआवा है ना? अमरूद लिख लो, याद रहेगा। ऐसी चीज का नाम लिखना जिसके बीच कहां रहते हैं? सर इसके इनसाइड में 0 होगा। हाँ, सेम ड्यूरेशन है। बोलो क्लियर बेटा? क्या बेटो? अब सुनो ध्यान से, क्या बोला मैंने? अमरूद। और कोई बताओ फल का नाम जिसके बीज अंदर फैले होते हैं? पपीता। हाँ, पपीता भी ले सकते हैं, बट थोड़ा सा वाटरमेलन भी ले सकते हैं। यस, तो मैं क्या बोल रहा हूँ ताकि आप खाते वक्त ध्यान दें। ठीक है, आओ वो भी लो, कीवी भी लोगे भैया, ले लो भैया, वो भी ले लो। चलो, अब ऐसे तुम्हें तो महंगे फल का नाम नहीं लेना है, हम लोग साधारण फल का नाम लो। हम लोग को कुछ और खतरनाक बता दोगे। इधर आओ, अब ध्यान सुनो बेटो, इधर आओ। मैंने क्यों बोला? ये देखो, ये क्या है? नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग एक प्रकार का इंसुलेटर का है। इंसुलेटर, इंसुलेटर की बात हो रही है। देखो आपने इसको चार्ज दिया, चार्ज दिया कहां? अंदर दिया। क्या रहेगा? वो बाहर आ पाएगा क्या? नहीं, वो अंदर पूरा जहां दोगे वहीं फैला रहेगा पूरा। तो आपने अंदर देके रखा हुआ है ऐसे चार्ज। बोलो क्लियर है क्या? चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट है? बोले तो वॉल्यूम में। अमरूद बोला, अमरूद बीज कहां फैला हुआ है? वॉल्यूम में। अरे बोलो कहां फैला हुआ है? वॉल्यूम में। बोलो क्लियर है क्या? कहां फैला हुआ है? वॉल्यूम में। बोलो क्लियर है क्या? बस इसका रेडियस कितना है? कैपिटल आर लेके चल रहा है। यहां पर कुल चार्ज कितना है बेटा? क्यू। कितना चार्ज है? क्यू। चार्ज कहां है? चार्ज कहां? अंदर बोला वॉल्यूम। इसको बोलेंगे, ध्यान दो, वॉल्यूम
चार्ज डेंसिटी, किसी नोट करते हैं बेटा, रो, ये लिखा आर, देखा, ये देखो ना क्या लिखा, आर, आर की टांग तोड़ दी, आर गिर गया, रोने लगा, दैट इज कॉल्ड रो, कंसेप्ट रो का। देखो बताओ क्या होगा, बोलो बेटा, टोटल, बोलो चार्ज अपॉन, बोलो बेटा टोटल वॉल्यूम, नहीं आया, बताओ क्या, इसमें क्या आएगा, बोलो क्यू अपॉन, कितना वॉल्यूम होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यू, स्क्वायर बोल रही हैं, हाँ बहन जी, पीछे वाली बहन जी, हाँ अब बोलो चलिए सर वो आयो है ना सर, ये कौन सी बात हुई, हाँ देखो देखिए केस वन, केस वन, अरे पहले ब्लॉक कंप्लीट करना है ना पूरा, केस वन, बोलो a point is situated outside, case 1, a point is situated outside, a point is situated outside, if point is situated outside, आइए बोर्ड पर बेटा, बोर्ड पर फटाफट देखिए, इजी डिविजन, बहुत ही बच्चों वाला डिविजन, ये चार्ज है, बोलो हाँ ना, कितना है कुल Q, भाई साहब कितना पॉइंट है इसका, पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड, ये देखो बोलो कंसेप्ट, सेंटर कितनी डिस्टेंस पे है, स्मॉल आर, क्या करोगे, गाउसियन, नहीं आया, आया थोड़ा ध्यान दो, यस, अब बताओ गाउसियन पे क्या लोगे, गाउसियन पे क्या लेते हैं, एरिया वेक्टर, गाउसियन पे ही लेते हो कहीं नहीं लेते, बोलो क्लियर है क्या, कितना आएगा बेटो, DA, एग्री, यस, प्लस के थ्रू इंटेंसिटी वही दिखाओ, कितना आ जाएगा, E, नहीं आया, बताओ रुको क्या लिखोगे, बताओ फटाक से बोलो, क्या लिखोगे बताओ, यही है क्या, ये क्या है, डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या बोल रहा मैं, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, बताओ क्या होगा, EDA फिलहाल कॉस 0, बोलो क्या समझ में आ गया, स्टेप्स ठीक है पूरे पूरे, EDA, अब बोलो नाउ बाई प्रॉपर इंटीग्रेशन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फेरिकल गाउसियन सरफेस, ऐसे लगा, गुल्ली गुल्ली कर दो इसको, ई बाहर, फिर यहाँ पे गुल्ली गुल्ली, बताओ ये क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, गाउस, गुल्ली गुल्ली हर बार आएगा, हाँ यहाँ क्या आएगा, गाउसियन सरफेस का सरफेस एरिया, गलती से वॉल्यूम मत बोल देना, यहाँ हमेशा क्या आएगा, गाउसियन का सरफेस एरिया, इधर देखो बताओ, ई बाहर, ये क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ये करोगे फास्ट ही कर लो, छोड़ो उसको, यस, अगला बोलो क्या स्टेप होता है, बाय द गॉस थ्योरम, बाय द गॉस थ्योरम, बताओ क्या होगा, D phi E, क्या होता है बेटा, Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, वेरी गुड, अपन मान के चल रहे हैं कि वैक्यूम है ना, बताओ Q इनक्लोज, इसके गाउस में कितना चार्ज बैठा हुआ है, Q, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं आया, सेम स्टेप चल रहा है, क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन, यस, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, कंपेयरिंग E4 पाई आर स्क्वायर, बोलो Q बाई एप्सिलॉन नॉट, बोलो क्या आएगा बाबूजी लो, बोलो E, बोलो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये नीचे आ रहा है, और क्या Q बाई आर स्क्वायर, नहीं आया क्या, क्या लगभग पुराना वाला भी तो आया है, नहीं आया क्या, इसके बाद बताता हूं, देखो इधर आओ, अगला स्टेप क्या होगा, यही बताओ, यहीं पर क्या करोगे, बोलो E आउट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, Q को रिप्लेस कर सकते हो, कहाँ गया, ये रहा, कितना आ जाएगा, बोलो बेटा, 4/3 पाई, कौन सा आर आएगा, जहां पे चार्ज बैठा हुआ है, और क्या जाएगा, बोलो रो, कट गया पिट गया, बताओ क्या कटा, ये देखो 4 पाई से 4 पाई गया, रो बचा है, 3 बचा है, एप्सिलॉन नॉट बचा हुआ है, ऊपर क्या भाई साहब, आर क्यूब, नीचे क्या है, आर स्क्वायर, ध्यान रहे, क्लियर है, फटाफट एक क्या रिवाइज करके रखना पड़ेगा अपने को एक बात अच्छे से,
लगभग क्या समझ में आ रहा है कि स्टेप लगभग क्या है, सेम है। दिख गया होगा, 1/r² चला जा रहा है, ग्राफ कैसा होगा, शिव वही हो गया रिपीट चलो चलिए करो। हाँ, केस 2 में सरफेस, क्या है कि फटाफट जो डेरिवेशन वाले पोर्शन है फटाफट कर लेंगे, तो जब प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चंस की तरफ समझ में आएगा अच्छे से ना। ये तो स्कूल ही वाला पूरा है। एक छोटा वो ध्यान रखिएगा उधर, क्या टाउ छोटे पी साइन थीटा अगर प्रूफ नहीं करवाना था, दिमाग उतर गया था, एक पूरा ब्लॉक। हाँ बस हो गया। लिखो लिखो केस नंबर 2, ए पॉइंट इज सिचुएटेड एट द सरफेस, ए पॉइंट इज सिचुएटेड एट द सरफेस, ए पॉइंट इज सिचुएटेड एट द सरफेस। सरफेस पर आते ही क्या हो जाएगा बेटा, बोलो, तो स्मॉल आर क्या बन जाएगा, कैपिटल आर बन जाएगा। मैं यहां लिख रहा हूं, अगर सरफेस पे है तो स्मॉल आर क्या बन जाएगा, कैपिटल आर बन जाएगा। देखो तो क्या करोगे, क्या इसी फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं अपन, क्यों कर सकते हैं बताइए। इसलिए कर सकते हैं कि इसके अंदर जो चार्ज आ रहे हैं सरफेस पे लेने पर अभी पूरे पूरे चार्ज आ रहे हैं, इसलिए इस फॉर्मूले का यूज हो सकता है। बोलो हाँ है ना, नहीं आया बात समझ में, नहीं आया, हाँ हाँ कर रहा है बस। ये देखो यहाँ हो तो पूरे चार्ज अंदर आ रहे हैं, यहाँ होगा तब भी चार्ज पूरे अंदर आएंगे, सरफेस तभी चार्ज अंदर आएंगे। अगर तो अंदर होते तब इस फॉर्मूले का यूज नहीं हो पाता, क्यों, क्योंकि अंदर आते ही क्या हो जाएगा, घूम जाएगा, चार्ज कुछ बाहर निकल जाएंगे। बता रहा हूँ, यहाँ पे है चार्ज अंदर आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे है तब वही चार्ज पूरे अंदर आ रहा है जो पहले आ रहे थे, यहाँ पे तब भी अंदर आ रहे हैं। मतलब ये फॉर्मूले का यूज यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए यूज कर सकते हैं। बोलो क्लियर है, इसलिए बोला मैंने। हाँ काय बोल देते हो भाई, बताओ। देखो ये तो ऐसे लिखो, यहाँ पर क्या लिख सकते हो, Q/, क्या लिख सकते हो बताओ, R² लिख सकते हो। बोलो हाँ है ना, यह बताओ यहाँ क्या लिखोगे, 1/, बोलो 4, नहीं डायरेक्ट लिख दो, छोड़ो, क्या आएगा बोलो, ρ/, बोलो 3ε0 R3/, क्या लिख सकते हो, R²। किसी को चेंज कर दो, किसी को, क्या आएगा बताओ, क्या आएगा, R बचेगा, तो ρ/3ε0 R सरफेस पर ही होगा। अब मैं स्मॉल आर चेंज, स्मॉल कैपिटल आर को चेंज किया होता, क्या होता है यहाँ पे स्मॉल आ जाता। सही बात है क्या, देखो हो गया। केस 3, a point is situated inside, a point is situated inside, a point is situated inside, रुक जाना रुक जाना रुक जाना प्लीज, फंस जाओगे यहाँ पर थोड़ा सा। बहुत से नए नए अच्छे से कंसेप्ट मैं आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके सॉल्व करिए, उसमें बहुत नए नए कंसेप्ट सिखाऊंगा, ठीक है, उससे आपको और पूरी क्लियरिटी आनी चालू हो जाएगी। देखो अब ध्यान सुनो बेटो, सुनो प्लीज। जब ये ऐसे था, चार्ज ऐसे था, बोलो हाँ है ना, पॉइंट पकड़ो, ऐसे था, ठीक। अब कहाँ चले आए, अंदर, यहाँ पे आ गए, बोलो हाँ है ना। ये सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे, R, ये क्या बनेगा, गाउसियन। अब बताओ इस जो गाउसियन खींच दिया है, तो गाउसियन के अंदर पूरे चार्ज आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे हैं। ये वाले पूरे के पूरे कहाँ जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, यस या नो। अंदर कौन आ रहा है, ये वाले आ रहे हैं बस, ये देखो ये वाले आ रहे हैं, ये बोलो हाँ है ना। और बाकी सब कहाँ चले जा रहे हैं, इससे बाहर। हमें कौन सा लेना है, क्यू इनक्लोज में कौन सा लेना पड़ता है, गाउसियन के अंदर वाला। नहीं आया। अब बताओ, अब मामला गड़बड़ गया। सुनो रुको, अगर हम ये सपोज कर लें कि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली है, इट मीन्स यहाँ पर यूनिफॉर्म मतलब क्या सिखाया था, मतलब हर जगह बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो रो की वैल्यू आएगी यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो क्या आएगी, सेम आएगी।
सेम का क्या मतलब है सुनो इधर बेटा सुनो, देखो ये लिखा हमने रो, आपने क्या बोला टोटल चार्ज, कौन सा बड़ा वाला, बड़े वाले का रेडियस कितना है r, चार्ज कितना है उसका q, वॉल्यूम कितना आ गया बेटा 4/3 पाई r। ये चार्ज कहां पे डिस्ट्रीब्यूट है, इस वाले पर, और यूनिफॉर्मली की बात हो रही है, बोलो है ना, ये वाला चार्ज तो ये वाला वॉल्यूम। अब इधर आ जाओ, अंदर वाले पे कितना चार्ज पर मान लेते हैं q डैश, पूरा कितना है q, और अंदर 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 कितना है q डैश, तो ये चार्ज कहां का लिया है यहाँ का, तो यहाँ का चार्ज तो यहाँ का वॉल्यूम, बताओ कितना आ जाएगा 4/3 पाई r³। नहीं आया, ये वाला चार्ज तो ये वाला वॉल्यूम, ये वाला चार्ज तो ये वाला वॉल्यूम, तो इसका रेडियस कितना है स्मॉल r है, तो 4/3 पाई r³ नहीं आएगा, नहीं आए लोगों को यार। ये कब लगाओ, दोनों के लिए रो सम सेम क्या होगा, जब चार्ज क्या है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो तो, ओके ये वाला चार्ज तो ये वाला वॉल्यूम, ये वाला चार्ज तो ये वाला वॉल्यूम। अरे बोलो यार, अब बताओ चाहो तो क्या लिख सकते हो, देखो सुनो बताओ q डैश इसको क्या लिख सकते हो, इधर आओ इसे क्रॉस मारो यहाँ, बोलो क्या आ जाएगा 4/3 पाई r³ रो, बोलो क्लियर है कि नहीं है, यस यानी q डैश को लिख दिया इन द टर्म्स ऑफ रो। बोलो यार अगर इसको आपस में करना इक्वल करो, इक्वल करो, 4 ये कट गया, बोलो क्या आ जाएगा q डैश इक्वल टू, बोलो बेटो q डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलो ये कट गया ना यार, इधर आएगा ना q r³ बाई कैपिटल R³, बोलो हाँ है ना, यस। अब बताओ कंसेप्ट क्या लगाते हो बेटा, सुनो क्या कंसेप्ट लगाते हो, डायरेक्ट बोलो, डायरेक्ट बोलना, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डायरेक्ट बोलो E dA ऐसे, बोलो क्लियर है क्या, यहाँ पर खत्म। बताओ क्या हो जाएगा E × 4 पाई r², गाउशियन का सरफेस एरिया, उसका रेडियस r है स्मॉल r, बोलो हाँ है ना। और बताओ क्या करोगे, इलेक्ट्रिक गॉस थ्योरम क्या बोलता है Q इनक्लोज्ड, तो इसमें कितना कहलाएगा, वो Q डैश कहलाएगा, अरे यार Q इनक्लोज्ड क्या कहलाएगा Q डैश बाई क्या होता है एप्सिलॉन नॉट, दोनों इक्वेट कर दो, बोलो क्या आ जाएगा, बोलो E 4 पाई r² इक्वल टू Q डैश एप्सिलॉन नॉट, न्यूमेरिकल्स आएंगे अब अच्छा क्लियर होगा। ये देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डैश बाई r², ये किसकी बात हो रही है भाई साहब, E इनसाइड की, बोलो हाँ है ना। रुको 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 रुको, ये बताओ, रुको बेटा 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 देखो, अगर मुझसे पूछा गया डायरेक्ट वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है बेटा r², बोलो हाँ है ना। और क्वेश्चन को ये Q डैश अगर बोला कि नहीं हमें तो इस वाले में बताओ, बता क्या करोगे, बोलो लिखो ना Q डैश कितना हो जाता हो, क्या जाएगा Q r³ बाई r³, कुछ कट गया E इक्वल टू, ये कट गया, बोलो कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्या है Q r बाई r³, लो एक और नया फॉर्मूला कंसेप्ट, बोलो हाँ रुको रुको रुको, सब्र रखो सब्र रखो सब्र रखो सब्र रखो। अगर हमसे बोला E इक्वल टू सिग्मा टर्म्स में निकालो, सॉरी रो टर्म्स में निकालो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलो हाँ है ना, और ये क्या है स्मॉल r², ये क्या है Q डैश, व्हाट इज वैल्यू ऑफ Q डैश, कितना है कितना है बेटा, ये कितना है 4/3 पाई r³ रो, नहीं आया काट दो, बताओ E इक्वल टू 4 पाई गया गया, R भी गया, एक R बचा हुआ है, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट R, बोलो हाँ है ना। रुको ये क्या है E इनसाइड, देख लो, बोलो हाँ है ना, इनसाइड देख लो R बिल्कुल सामने आ रहा है, R सामने आ रहा है बिल्कुल, बोलो हाँ है ना, आया कि नहीं आया, देखो लिखो फिर बताते हैं ग्राफ कैसे बनेगा। क्या करना है एक बार घर पे, एक बार अच्छे से लिखकर रिवाइज करना,
ये सब बोर्ड लेवल के हैं, इसलिए खड़ा करवाए जा रहे हैं आपको। देखिएगा पूरी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हुए हैं पूरे, ठीक है, लाइन से डेरिवेशंस। हो गया क्या? फटाफट 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 बातें हैं पेन को। ये हो गया था इधर। हो गया। अभी मैंने कहा ना अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए जाएंगे धीरे धीरे, कोशिश करिए और कंसेप्ट क्लियर करिए, ठीक है। एक बेसिक आना ही चाहिए हर बच्चे को। चलो इधर आओ बेटा। हो गया ना? ध्यान से देखो तुमने क्या पढ़ा अभी तक। इधर आओ। ये पढ़ा, ये था क्या पढ़ा? देखो रेडियस आर थी, अगर पॉइंट बाहर था जो कि आर डिस्टेंस पे था, बताओ क्या? अगर आपने पढ़ा ई आउट, कोई एक फॉर्मूला उठा लो, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट लिया हमने, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बाई आर स्क्वायर, आउट में ये आया था। तो ई आउट क्या आया? ये पूरे कांस्टेंट है क्योंकि हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन मान लिया है, तो क्या आ जाएगा 1 बाई आर स्क्वायर ग्राफ। अगला क्या आया बताओ? ई सरफेस, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर लिखो, या इसी क्या लिखो, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर लिखो, क्योंकि स्मॉल आर कैपिटल आर क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यस। अगला वाला क्या था? ई इनसाइड, सामने लिखा हुआ है, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। कुछ नोटिस कर रहे हो? यहां पे देखो इन दोनों में ई इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। भाई साहब कभी ऐसा आ जाए y इक्वल टू एम एक्स पढ़े होंगे, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। क्या होती है? स्ट्रेट लाइन। ये बताओ सेंटर पे क्या होगा? 0। क्यों? सेंटर पे स्मॉल आर क्या होगा? 0, छोटा हो जाएगा। सेंटर पर पहुंचोगे, यही ना आर होता है, सेंटर पहुंचो टू 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 टू, तो स्मॉल आर क्या बन जाएगा? 0। स्मॉल आर 0 रखते ही क्या हो जाएगा? 0। इसमें रखना है इनसाइड वाले में, बोलो हाँ है ना? यस। सेंटर पे इंटेंसिटी क्या होती है? 0। बाकी जगह कुछ न कुछ होती है। कौन से वाले केस में? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? क्या सर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में 0 होती है सर, अंदर नहीं होती ना सर? सॉलिड नॉन सेंटर पे 0 बोल रहा हो यार। सेंटर पे। चलो हो गया क्या? यस या नो? चलो काम की बात सीखते जाओ। इधर आओ, सुनो। अब काम की बात करते हैं। बेटे इधर आओ, आराम से। ये है, ये है। एक बार रिवाइज करिएगा, मैं बार बार कहता हूं, ठीक है। जल्दी जल्दी इसलिए करवाना पड़ता है बेटा क्योंकि पहले बहुत कुछ बचा रहता है, ठीक है। बताओ फटाफट बोलो। इधर देखो, ये इस पे ई चल रहा है ना, इस पे, और इस पे आर चल रहा है। सेंटर पे R0 E0, फिर R बढ़ रहा है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो ऐसी वाली स्ट्रेट लाइन। बोलो हाँ है ना? कहाँ पहुंचे? कहाँ पहुंचे? सरफेस पर। यहाँ पे R इक्वल टू क्या हो चुका है? R। नहीं आया क्या? सरफेस पहुंचते क्या हो गया? कौन आ जाएगा? ई सरफेस, एक्सक्यूज मी, ओ इधर लिखा होगा ना, ये लिखा है। बोलो हाँ है ना? अब बताओ क्या होगा? उसके बाहर जाते ही क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग? कैसे? इस टाइप का। पहले पढ़ी बात की नहीं पढ़ी? पिछले वाले में क्या था? यूं गया था, फिर ऐसे ऐसे चला गया था। क्लियर हो गया? यस। छापो।
हो गया? नोट, ये तो लिख ही लिया अपन ने, उधर लिख ही चुके हैं, टेंशन बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन करेंगे और क्लैरिटी एक बार कह रहा हूं मैं, चल रहा है ना? हो गया क्या? पक्का? एक और देखिए, एक और नोट, नोट लिखा आपने, सुनो ध्यान से प्लीज, प्लीज। दिख रहा है? ये क्या है? क्या है यह? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटेड एक का। ये क्या है? कंडक्टिंग स्फीयर अगर बोल दिया मेटल तो वह हॉलो या सॉलिड नहीं बोलेंगे। रीजन, चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, अंदर इंटेंसिटी क्या होती है? जीरो। कब? अगर मेटल है तो। कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर। अब रुको, अब कमाल देखना, एक बार क्वेश्चन आया था, ये लिया, ये देखना क्वेश्चन आया हुआ है, अंदर क्या है? इंटेंसिटी है कि नहीं है? ये देखो, ये देखो, देखो, ये ऐसे पकड़ा, ये इलेक्ट्रिक लाइंस दिखा रहे हैं, स्टार्ट कहाँ से हो रही है? अंदर से फिर बाहर तक जा रही है। पहले पढ़ा? वो इसलिए यहां से स्टार्ट हो पा रही है अंदर से क्योंकि अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें देखो, ये क्या है? अंदर तो इंटेंसिटी है क्या? नहीं। तो इसकी लाइन कैसी जाई? वो देखो, इसकी लाइन यहां से स्टार्ट हुई डॉटेड, वो बता रहा है कि अंदर कोई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, फिर स्टार्ट हो गई बाहर, डॉटेड बाहर, डॉटेड बाहर, ऐसे। बोलो हाँ है ना? अरे कहाँ टेढ़िया रहा है? हाँ, बोलो हाँ है ना? उन्होंने ऐसे डायग्राम बना के दिए थे, पूछा था ए और बी में कौन कंडक्टर है और कौन नॉन कंडक्टर है। कमाल तो रहना चाहिए कि नहीं? देखो नोट डाल के। हो गया? नोट, फिर से नोट, ध्यान देना होगा, पॉइंट पकड़ते रहो। देखो ये चार्ज कितना है? Q। एक और है, ये मेटल है, इस पर चार्ज कितने हैं? Q प्लस Q। ठीक है, 3 पॉइंट्स। पहले इसको देखो, एक कौन पॉइंट है? ये P2 है और एक कौन है? P3 है। एक चलो उसको मत लो, आप इसको P1 P2 लो। आप इससे बताओ, क्वेश्चन करेंगे नहीं, थोड़ा क्यों रहे? P1 ले लो, P2 ले लो। ठीक है, अगर मैं बोलूँ देखो इसकी रेडियस कितनी है? R। ए वाला क्या है? स्मॉल r। बोलो हाँ है ना? ठीक है, या तो R1 बोल दो इसको। और ये एक्चुअल में कितना है? 2R। यहाँ सेंटर से ये वाला कितना है? R2। सपोज करो ये कितना है? 4R या 3R 2R, हाँ 3R 4R कर दो इसको। बोलो हाँ है ना? पूछा क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1 एंड P2 पे निकालो। अब सुनो,
लगे फार्मूला लगाने, खोपड़ी खराब कर रहा है। 1 मिनट देखो, सुनो 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 सुनो, उसने क्या बोला, सुनो, एक कंसेप्ट लगाने वाला टाइम में कितना, P1 पे क्या ड्रॉ करो, खत्म। बोलो कौन है यह, R1, बोलो है ना, चार्ज कितना है Q, और बोलो यार खत्म। बताओ, लगाओ 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 लगाओ, यहाँ पर निकालना है इंटेंसिटी, प्लस है तो प्लस के थ्रू क्या आएगा, E1, मान लो E1, बोलो है ना, अक्कल, बोलो क्या आएगा। सुनो, कुछ नहीं करना, देखो सर, आराम देखना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या बोलती है, E DA इसका एरिया, पूरा इंटीग्रेट कर दिया मैंने पहले से ही, इसका एरिया बोलो कितना आएगा, सरफेस एरिया 4 पाई R1 स्क्वायर। नहीं आया क्या, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन आ गई, इक्वल टू Q इनक्लोज्ड कितना है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। आंसर नहीं आया, यह लिया, क्या ड्रॉ किया, रुक जा, उसे कोई मतलब ही नहीं, P1 है ना, कहाँ बात कर रहे हैं, कौन, उससे क्या मतलब हमको अरे बाहर में कैसे, देखो अरे देखो मैं, अक्कल लगाओ, क्या लगाया अपन ने, क्या ड्रॉ किया, अक्कल लगाओ, गाउसियन। इसका इसके थ्रू कोई फील्ड आएगी ही नहीं, अरे इसके ये अंदर है, अंदर जीरो होती है, तो हमने कहाँ लिखा, देखो 1 मिनट, क्या लिया P1, Q कौन सा लिया, ये वाला, क्या ड्रॉ किया, गाउसियन। हमें कौन सा आवश्यकता होती है, गाउसियन के अंदर, ये क्या लगाया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन लगाया, E क्या होता है, DA होता है, DA को इंटीग्रेट करो, किसका सरफेस एरिया आएगा, गाउसियन सरफेस का आएगा, कितना है होता है 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R कितना, इसमें R1 दिया है मैंने, इक्वल टू क्या होता है, Q इनक्लोज्ड, कौन सा Q जो इसके अंदर है, कितना है वो, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। नहीं आया, नहीं आया, आया, अच्छा गुस्सा मत हो। E1 ये देखो, Q क्या है, 4 पाई, व्हाट इज R1, 2R, वहां लिख दो, 2R का होल स्क्वायर, वो कहाँ गया, एप्सिलॉन नॉट कहाँ गया, एक सेकेंड इधर लिख लेते हैं, ये देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलो डाक से, Q बाई, बोलो 2R का होल स्क्वायर, आंसर आ गया, 1 बोलो बड़ाक से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई 4 R स्क्वायर, आंसर आया, नहीं आया, श्योर हो, फिर से एक बार, दूसरे क्वेश्चन में कहाँ बोला मैंने निकालने के लिए, अरे आप कंसेप्ट पकड़ो ना, ये बोलो, ये लिखा बोला है ना मैंने, फटाफट देखो बेटो, फटाफट पकड़ते जाओ, यहाँ भी प्लस Q लिया, यहाँ भी कितना लिया हमने, प्लस Q बोला है, बताओ पॉइंट कहाँ लिया हमने, ये पॉइंट P2, क्या ड्रॉ करोगे, कितनी डिस्टेंस है यहाँ से इसके सेंटर से, 4R, अरे R2 बोला मैंने उसको, हाँ 4R है, क्या ड्रॉ करोगे, गाउसियन, फील्ड कितनी यहाँ पर, E2, क्या लगाओगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन, ये देखो d फाई E, बोलो है ना, क्या बोलती E मतलब E हो गया, गाउसियन सरफेस का एरिया 4 पाई, बोलो R2 स्क्वायर, गाउसियन का इक्वल टू Q इनक्लोज्ड, इसके अंदर कौन कौन है, दोनों हैं, तो Q इनक्लोज्ड कितना हो जाएगा, 2Q, नहीं आया, बाई क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट, आंसर E2 4 पाई, व्हाट इज R2, 4R का होल स्क्वायर 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट, सॉल्व कर लोगे, नहीं आया, क्या हमने यूज किया, हमने यूज किया इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन और गॉस थ्योरम लगाए, टक्का से आंसर हमारा, बोलो है ना, क्वेश्चन करवाएंगे, मैं यहाँ यूज कर रहा था दोनों को एक साथ, जल्दी करें, अभी बहुत से क्वेश्चन करेंगे भी, तो अपने कहा ना पहले कंसेप्ट को पकड़ रहे हैं धीरे धीरे करके भी, ये घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।
हो गया? चलिए करें, एक सेकंड, थोड़ा इसकी बैटरी चेंज कर देता हूँ। ये रोकेगा नहीं तो अपनी क्लास को। करिए, बैटरी चेंज कर देता हूँ।